class. It's a back video on exercise 5.5 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम क्लियर किए थे. एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप चेक करेंगे स्टडी डायग्राम. आपको एक डायग्राम स्टडी करना है. द लाइन L इज़ परपेंडिकुलर टू M. तो आपके पास एक इमेज गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस इमेज को ड्रॉ करेंगे. L लाइन है, इस टाइप से M लाइन है. यहाँ पे इस पे पॉइंट P गिवन दिया है और इस टाइप से यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं 0 1 2 3 4 5 के लिए भी रुको 6 7 एंड 8. यही तो इमेज गिवन दी है. अब देखो जो आपके पास 5 और E पॉइंट दिया है वो कहीं इस टाइप से बार्स का सिंबल नहीं दिया है. तो वो 5 और जो E पॉइंट है वो आपके पास इस लाइन पे ही है. यहाँ पे 5 है और इसी पे यहीं पे E पॉइंट भी है. क्लियर है. वो सारे दोनों पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट्स पे है. या आप ऐसे बोल सकते हो कि E पॉइंट कहीं यहाँ पे है. क्लियर है. पर आप उसको यहीं पे रखो, ये E पॉइंट है. क्लियर. तो ये E पॉइंट है. मीन्स जो आपके पास ये 5 वाला बार, जैसे ये एक ही बार दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना भाई. नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी टाइप से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो ये 3 है तो E पॉइंट भी यहीं पे है. तब उसके बाद नंबर्स दिए हैं, ए वैल्यू दी है वेरिएबल ABCD. तो ये पॉइंट EFGH इस टाइप से आपके पास पॉइंट्स दिए हैं. अब आपके पास आपको पार्ट्स गिवन दिए हैं, उन पार्ट को डिस्कस करना है. फर्स्ट ए पार्ट. तो ए पार्ट में आप चेक करेंगे इज़ AE इक्वल टू EG. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें CE. तो वेयर इज CE. अब ये पॉइंट है तो 1 सेगमेंट और 2 सेगमेंट्स. तो कितने यूनिट मूव कर रहा हूँ देखो. सेम 5 से 4 और 4 से 3. या आप ऐसा बोल सकते हैं 3 to 4 और 4 to 5. 2 सेगमेंट्स. क्लियर है. 2 यूनिट्स मूव कर रहे हैं आप. उसके बाद देन क्या है EG 1 और 2. तो 5 से 6 1 यूनिट और 2 यूनिट दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है भाई. देखो ये इस टाइप से है. यहाँ पे E पॉइंट है, ये D पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे ये C पॉइंट है और यहाँ पे इधर F और G. अब मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता है. इसने यहाँ पे सिंपल नंबर से गिवन दिए हैं 3 4, ये 5 6 7. अब मैं इनको यूनिट्स की, देखो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. तो इस कंडीशंस में मैं यूनिटी में यूज़ करूँगा. तो 1 यूनिट और 2 यूनिट. तो E पॉइंट ये वाला E पॉइंट है, इससे इधर भी कितनी यूनिट है 2 यूनिट है और इधर भी कितनी यूनिट है 2 यूनिट है. तो ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. ये दोनों कंडीशंस क्या इक्वल है और इक्वली उसने गिवन दी है. तो ये आपको चेक करना था. तो सेम आप लिखेंगे यस बोथ मेजर्स, या बोथ, या ऐसे भी लिख सकते हैं यस बोथ मेजर 2 यूनिट्स. यूनिट. तो आपके पास कंडीशंस क्या रहेगी, CE इक्वल किसके होगा, EG. राइट हो गया. तो इस टाइप से आपने चेक कर लिया. इसके बाद आप B पार्ट चेक करेंगे. तो सेम ऐसे ही आपको B पार्ट में चेक करना है. B पार्ट में आप चेक करेंगे डज PE बाइसेक्ट CG. तो आपको चेक करना है कि बार PE बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट मीन्स कट कर रही है CG. सेम आप चेक करें PE ये वाली लाइन और CG तो क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर तो रही है. देखो सेम ये क्या है CG इस टाइप से और ये PE ये वाली लाइन, ये यहाँ पे P है. तो ये इसको बाइसेक्ट तो कर रही है भाई. ये परपेंडिकुलर तो है ये वाली लाइन. उसने खुद बोला ये ME तो है. तो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. तो सेम यहाँ भी लिखेंगे यस बिकॉज, या ऐसे ही बोल सकते हैं बिकॉज ये दोनों लाइंस क्या है, इक्वल है. फर्स्ट वाले पार्ट से बिकॉज, या सेम आप यस भी लिखे यस बाइसेक्ट ईच अदर. यस PE बाइसेक्ट CG. सेम लिख लो. क्लियर है. इसके बाद आप C पार्ट चेक करेंगे. C पार्ट में क्या कंडीशंस गिवन दी है, आइडेंटिफाई ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स ऑफ PE
इज़ परपेंडिकुलर टू बाइसेक्ट, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। तो सेम आपको क्या क्या चेक करना है कि आपको टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ विच पी ई, जिसमें पी ई क्या है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो सेम ये पी ई है और ये एक कंप्लीट लाइन सेगमेंट्स है डाउन वाला, ये एल। तो अब एल के आपके पास लाइन सेगमेंट्स बताने हैं जिसको पी ई बाइसेक्ट कर रहा है, तो कोई भी आप टू सेगमेंट्स बता दें। जैसे आप क्या क्या सेगमेंट्स बता सकते हैं, डी ई, डी एफ, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, सी जी, बी एच, इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो या तो आप लिख सकते हैं डी एफ, सेकेंड आप क्या लिख सकते हैं, सी जी, एंड थर्ड आप क्या लिख सकते हैं, बी एच। अब देखो बी एच लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं ए को क्यों नहीं यूज़ कर पाऊँगा, क्योंकि ए के पैरेलल इधर कोई अदर नंबर्स नहीं है। जैसे सेम आपने चेक किया ई डी 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, ऐसे 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, इधर बी और इधर एच। बट ए के लिए तो इधर कोई नंबर नहीं है, इधर ए है बट इस साइड में कोई नंबर नहीं है। तो इस वजह से आप यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स लिख सकते हैं, डी ई, डी एफ, सी जी एंड बी एच। क्लियर है। तो इस टाइप से उसने 2 कहा था, आप 3 भी लिख सकते हैं, या आप 2 लिखना चाहें 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप डी पार्ट चेक करेंगे। डी पार्ट में क्या कंडीशंस दी है, आर दीज ट्रू। अब आपके पास फिर से कुछ पार्ट्स बना दिए डी पार्ट में। जैसे फर्स्ट पार्ट है तो आपको क्या चेक करना है, ए सी ग्रेटर देन एफ जी। सेकेंड पार्ट में क्या चेक करना है, सी डी इक्वल टू जी एच। और थर्ड पार्ट में आपको क्या चेक करना है, बी सी स्मॉलर देन ई एच, ये चेक करना है। तो आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप फर्स्ट पार्ट में चेक करें ए सी ग्रेटर दैन एफ जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए सी चेक करें, ये ए सी है आपके पास, 1 यूनिट 2 यूनिट, कितनी डिस्टेंस है ए सी की बिटवीन की 2 यूनिट। अब एफ जी चेक करें, ये कितनी यूनिट है, 1 यूनिट। तो सेम एक साइड में 2 यूनिट है और एक साइड में कितनी यूनिट है, सॉरी इधर 2 यूनिट है और इधर कितनी है, 1 यूनिट। तो 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर, तो ये कंडीशंस क्या हो जाएगी, ट्रू। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ट्रू। अब सेम आप सेकंड वाली चेक करें, सी डी कितनी यूनिट, कितनी डिस्टेंस है, 1 यूनिट। जी एच कितनी यूनिट है, 1 यूनिट। तो दोनों क्या है, इक्वल, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। अब सेम आप बी सी के लिए चेक करें, थर्ड वाली बी सी कितनी यूनिट है, 1 यूनिट। ई एच 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो एक साइड आपके पास 1 यूनिट है और इधर कितनी है, 3 यूनिट। तो ये भी कंडीशंस क्या हो रही है आपके पास, ट्रू हो रही है। ये कंडीशंस भी आपके पास क्या हो रही है, ट्रू। तो आपने चेक करेंगे ये कंडीशंस भी आपके पास क्या है, ट्रू। तो इस टाइप से आपने चेक किया, जो तीनों कंडीशंस आपके पास गिवन थी वो ट्रू हुई। एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुन लें क्वेश्चंस को। आपके पास एक लाइन पैरेलल्स दी है, एल पैरेलल टू एम या एम पैरेलल टू एल, आप कुछ भी बोले, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, एल इज़ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट एल, एम लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है एल। क्लियर है। क्योंकि क्वेश्चन है, अब आप रीड करेंगे, द लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के। क्लियर है। तो सेम आप फर्स्ट पार्ट में उसने क्या गिवन दिया था, सी ई इक्वल ई जी। तो आपने चेक किया, यस दोनों, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस कितनी थी, 2 यूनिट्स। भाई आप इधर भी मूव कर रहे हो 1 यूनिट 2 यूनिट, इस साइड भी आप 2 यूनिट मूव कर रहे हो और इधर भी जब आप मूव कर रहे हो तो कितनी यूनिट मूव कर रहे हो, 2, क्योंकि आपके पास इनकी डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो आप यूनिट की फॉर्मेट में यूज़ करोगे, तो आप लिखेंगे यस बोथ मेजर 2 यूनिट सी ई इक्वल ई जी। इसी टाइप से आप बी पार्ट में चेक करेंगे, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। अब आप उसने कहा है कि जो पी ई है वो बाइसेक्ट कर रही है सी जी को। आप सेम चेक करें, सी जी इसको ये पी ई बाइसेक्ट तो कर रही है, तो सेम आप लिखेंगे यस पी ई बाइसेक्ट सी जी। देन सी पार्ट में उसने चेक करने के लिए कहा था, आइडेंटिफाई 2 लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम विच पी ई इज़ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। तो जिसको पी ई परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, तो सेम आप क्या क्या लिखेंगे, डी एफ सी जी बी एच। क्लियर। उसके बाद डी पार्ट में आपके पास फिर से 3 पार्ट्स दिए थे, ट्रू बताना था कि विच वन इज़ ट्रू और विच वन इज़ फॉल्स। ट्रू का आता तो आप ट्रू चेक करेंगे, अगर वो फॉल्स था तो आप लिखते नॉट ट्रू। क्लियर है। जैसे आप चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या था, ए सी ग्रेटर दैन एफ जी। अब ए सी की यूनिट कितनी थी, 2 यूनिट। ए सी के लिए आप चेक करो 1 और 2 यूनिट, और एफ जी के लिए कितनी यूनिट थी, 1 यूनिट। तो ये ट्रू हो गया। ऐसे आपने सी डी और इक्वल किसके है, जी एच।
तो ये दोनों के लिए आपने चेक किया कितनी कितनी यूनिट थी, 1 यूनिट, 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, तो दोनों कंडीशंस क्या हो, ये भी क्या हो गई, ट्रू। देन आपने चेक किया बी सी स्मॉलर देन ई एच, तो ये क्या थी, राइट थी, क्योंकि ये कितना है 1 यूनिट और ये कितना है 3 यूनिट, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज यहीं तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।